चलिए दोस्तों, तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन 42। और इस क्वेश्चन के अंदर हमको दोनों चीज़ें बनानी है, बल्कि तीनों चीज़ें बनानी है। तीनों मतलब ध्यान रखिएगा, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे ना, उसमें आपको केवल इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना था। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, और अंत में क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनानी है भाई? अभी तक तो हम बैलेंस शीट बनाते थे तो एक ही बनाते थे। दरअसल क्या है कि जरूरी नहीं है कि बनानी पड़ेगी, मगर यदि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ है, जिसको हम ओपनिंग कैपिटल फंड कहते हैं, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्या हमको ओपनिंग कैपिटल फंड दिया है क्या। यदि दिया है तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, नहीं तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो करना कैसे है क्वेश्चन सॉल्व, वो अच्छे से समझ लो। सबसे पहले है तरीके से हमको मार्किंग करनी है, क्योंकि इसमें होता क्या है, आम तौर पे आप देखेंगे कई बार आपकी बैलेंस शीट जो है वो टैली नहीं होगी। अब टैली नहीं हो रही है तो वहाँ पे आपका बहुत सारा समय चला जाएगा, उसके बावजूद भी टैली नहीं होगी, क्योंकि आप ये पता ही नहीं कर पाते हैं कि गलती हुई कहाँ है। तो पहली बात तो गलती ना हो, उसके लिए हमको मार्किंग करनी है, प्रॉपर मार्किंग करनी है। और दूसरा, यदि गलती हो भी जाती है तो तुरंत पकड़ में आ जाए, इसके लिए भी हमको मार्किंग करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको मार्किंग करनी है, ध्यान देना अच्छे से। चलो, मैं एक काम करता हूँ, रेड पेन ले लेता हूँ। हाँ, फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ऑफ रॉयल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग कैश इन हैंड और ओपनिंग कैश एट बैंक है, जो कि साल के शुरुआत में हमारे पास था। तो ये अपीयर कहाँ पे होगा? ये ओपनिंग बैलेंस शीट में अपीयर होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट। एक काम करते हैं, सीधे अपन आते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर द क्लब पोसेस्ड बुक्स ऑफ ₹2 लाख एंड फर्नीचर ऑफ 85,000। तो ये हमारे पास साल के शुरुआत में थे, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो ये मैं ओपनिंग बैलेंस शीट लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर अमाउंटेड टू। तो ये हमारे पास सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स मतलब आउटस्टैंडिंग है, लेना बाकी था। तो ये भी हमारा एसेट है, ये भी अपीयर हो जाएगा कहाँ? ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ ईयर, ये एट द एंड ऑफ ईयर है तो ये किधर आएगा? ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। एंड 6 months रेंट वॉज ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर एंड एट द एंड ऑफ ईयर। तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट हम कह सकते हैं इसको। ये रेंट हमें 6 महीने का रेंट साल के शुरुआत में भी देना बाकी था और इस साल भी देना बाकी है। मतलब क्या हुआ ये? मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, देखो यहाँ पे आप रेंट देखिए 16,800 है। पिछले साल का 6 महीने का रेंट बाकी था, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ये 16,800 में पिछले साल का 6 महीने का रेंट इस साल हमने दिया है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये 16,800 पूरे साल का रेंट है, 6 महीने पिछले साल का और 6 महीने इस साल का, और 6 महीने अभी भी देना हमको बाकी है। गेटिंग और नॉट? फिर बता रहा हूं, क्लियर होना चाहिए 100%। लिखा है 6 month रेंट वॉज ड्यू बोथ इन द, पिछले साल भी 6 महीने का रेंट देना बाकी था, इस साल भी 6 महीने का रेंट देना बाकी है। मतलब हम 6 महीने लेट ही चल रहे हैं। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ना 16,800, इसमें इस साल के 6 महीने का है और पिछले साल के 6 महीने का है।
क्योंकि इस साल का 6 महीने का दिया नहीं है और पिछले साल जो नहीं दिया था वो इस साल दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो कुल मिला के आपका जो रेंट होगा वो इतना ही होगा, 16,800। 8,400 पेड है और प्लस 8,400 नॉट पेड है। तो ये जो 8,400 नॉट पेड है ये आउटस्टैंडिंग हो गया। ये किधर आएगा? तो ध्यान रखना, ये 16,800 जो देख रहे हो ये तो पूरा का पूरा इनकम में आएगा ही आएगा। ये इनकम में, मतलब सॉरी एक्सपेंस में आएगा ही आएगा। ये लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, एक सेकंड। हाँ, ये तो आपका एक्सपेंस में 16,800 आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि 8,400 दे दिया है और 8,400 देना बाकी है, दोनों ही एक्सपेंस है। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि 8,400 जो है वो आपकी ओपनिंग लायबिलिटी भी है और 8,400 आपकी क्लोजिंग लायबिलिटी भी है। पिछले साल भी देना बाकी था, इस साल भी देना बाकी है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, 8,400 जो है, ध्यान देना, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा। ये दोनों में आएगा क्योंकि पिछले साल भी बाकी था, इस साल भी बाकी है। क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। थोड़ा भी डाउट है पीछे ले जाओ, फिर से देखो, 10 बार देखना पड़े 10 बार देखो, मगर इसको क्लियर जरूर करो। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आइए, हाँ, ये आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब आते हैं एंट्रेंस फ़ी पे। तो एंट्रेंस फ़ी आपकी इनकम है, ये इनकम हो गया। सब्सक्रिप्शन आपकी इनकम है, ये इनकम हो गया। लेगेसी आपकी इनकम है, ये हो गया। लाइफ मेंबरशिप फ़ी, ये आपका बैलेंस शीट में आएगा। कौन सी बैलेंस शीट में आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा? जो हमारे पिछले साल के एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं, ये तो मिला ही इस साल है, तो ये इस साल की बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स, तो ये तो इनकम हो गई। अब आइए रेंट वेजेस, ये आपका एक्सपेंस एक्सपेंस एक्सपेंस, ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट, ध्यान रखना है ना। हाँ, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये आपके एक्सपेंस। 3% फिक्स डिपॉजिट क्लोजिंग बैलेंस शीट है, ध्यान देना। अच्छा, अब यहाँ पे क्या लिखा है? 3%, याद है ना, इम्प्लाइड 80,000 है। और ये 1 अक्टूबर 2018 को, मतलब हमारे पास 6 महीने हैं, 6 महीने का इंटरेस्ट हमने अर्न किया है। तो 80,000 इंटू 3%, 2400 होता है पूरे साल का। 6 महीने का आधा कर देते हैं तो हो जाएगा 1200। तो 1200, ध्यान रखना, ये 1200 क्या है? ये 1200 बेटा है अक्रूड इंटरेस्ट। कितना? 1200। ये किधर किधर आएगा? ये आपकी इनकम भी है और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट का एसेट भी है कि नहीं? ये 80,000 भी आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में और ये जो आपका 1200 रुपये है ये भी आएगा। ये भी आपको लेना बाकी है और ये भी आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा, ये भी आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अब और क्या है? अच्छा, यहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, देखो। Prepare income and expenditure of the club for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as at date after writing off 5,000 and 11,300 on furniture and books। तो एक काम करो, फर्नीचर एंड बुक्स कहाँ है? एक तो ये है फर्नीचर और बुक्स, ये है। ध्यान रखना है, ये हमारे पास साल के शुरुआत में तो था ही था, अब ये हमारे पास साल के अंत में भी रहेगा। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी अपीयर होगा, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट पे भी अपीयर होगा। क्योंकि ये फर्नीचर और जो बुक्स हैं ये बेची थोड़ी ना है, बल्कि बुक्स तो हमने और भी खरीदी हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये 5,000 और 11,300 का क्या करना है? डेप्रिसिएशन करना है। तो मैं यहाँ पे ये मार्किंग कर दे रहा हूँ, ये 2 लाख पे और ये 85,000 पे। मार्किंग क्यों? क्योंकि इसमें से डेप्रिसिएशन घटाना है। ठीक है। अब ये आपने अगर मार्किंग कर ली ना तो आधा क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है, बाकी आधा आपको फॉर्मेट में डालना है। तो चलिए फॉर्मेट में पुट करते हैं सारी वैल्यूज। सबसे पहले आते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखो क्या क्या है हमारे पास। एसेट्स हैं, ये देखो, कैश है, कैश एट बैंक है, और क्या है? ये आपके पास फर्नीचर है,
है ना, बुक्स हैं अब देखो, और ये सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स है, और क्या है, और ये आप देखो कि ये रेंट है, ठीक है, 8,400 आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। तो चलो फटाफट एंट्री करते हैं हम। तो पहले, सबसे पहले आप देखो बुक्स आप बना कब रहे हो, 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ठीक है। तो सबसे पहले एसेट्स में मैं लिख देता हूँ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ठीक है। कितना कितना है देखो ज़रा, 10,021,900। हाँ, तो 10,021,900, तो टोटल हो जाता है 31,900। उसके बाद हमने देखा था फर्नीचर और बुक्स थी हमारे पास, फर्नीचर और बुक्स कितनी कितनी थी वो देख लेते हैं। हाँ, ये है बुक्स हैं हमारे पास 2 लाख की, फर्नीचर है 85,000 का। बुक्स हैं 2 लाख की, तो यहाँ पे सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ मैं 2 लाख, और फर्नीचर है 85,000, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब सब्सक्रिप्शन हमें लेना बाकी है, तो ये भी हमारा एसेट है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना लेना बाकी है देखो, 3,500 बराबर है। और ये तो आपका क्लोजिंग है, इससे मतलब नहीं है। हाँ, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट ये लायबिलिटी है हमारी कितनी, 8,400, ठीक है। और बस हो गया मेरे ख्याल से। अब हमारे पास कोई ओपनिंग का कुछ भी नहीं है, ओपनिंग इधर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओपनिंग बैलेंस शीट के सारे टर्म्स हो गए। तो अब इसमें से हमको क्या मिलेगा मालूम है, कैपिटल मिलेगा, जिसको हम कैपिटल फंड कहते हैं। कैसे मिलेगा देखो मैं बता रहा हूँ। आप ये एसेट साइड टोटल कीजिए, माइनस आप लायबिलिटी कीजिए, एसेट माइनस लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल होता है। तो 31,900 प्लस 85,000 प्लस 2 लाख प्लस 3,500 माइनस 8,400, तो आ जाता है 3,12,000। तो ये आ गया आपका कैपिटल फंड, कितना, 3,12,000, ठीक है। ये जो कैपिटल फंड है ना, ये आपका ओपनिंग कैपिटल फंड हो गया। अब आप क्या करेंगे, सीधा सीधा ये कैपिटल फंड आप ले आओ आप यहाँ पे, यहाँ पे मतलब ये क्या है, अरे भैया ये है आपकी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019, ठीक है। इसमें जोड़ा जाएगा सरप्लस, सरप्लस कहाँ से आएगा, अरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर से आएगा भाई, कहाँ से आएगा, ठीक है। अब और देखो इसमें क्या क्या है, तो वो भी अपन लिख लेते हैं, ज़्यादा है तो ये देखो, ये लाइफ मेंबरशिप फ़ी है 25,000, ये भी लाइबिलिटी साइड आएगी, है ना। लाइफ मेंबरशिप फ़ी कितना है, 25,000, ठीक है। चलो ये ले आते हैं अपन, हाँ ये हो गया। और क्या है देखो ज़रा, इस तरफ अगर हम देखें तो एक जो मेरे को दिख रहा है अक्रूड इंटरेस्ट है, वो तो ठीक है, चलो एसेट साइड अपन देख लेते हैं। हाँ, अब आते हैं अपन बुक्स पे। तो आप देखो, आपको पेमेंट साइड में बुक्स दिख रही हैं 21,300, और हमारे पास पिछले साल की रखी थी 2 लाख रुपए की बुक्स, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं बुक्स लिख लेता हूँ, कितने की हैं, 2 लाख रुपए की बुक्स हैं, ठीक है। और 21,300 की हमने और खरीदी, तो ये टोटल हो जाती हैं 2,21,300। मगर इसमें था डेप्रिसिएशन, याद है आपको, ये देखो कहाँ गया, ये 11,300 का है डेप्रिसिएशन, देखो लिखा है यहाँ पे।
आफ्टर राइटिंग ऑफ 5,000 एंड 11,000 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स। तो 11,300, चलो अपन लिखते हैं डेप्रिसिएशन। तो लेस डेप्रिसिएशन 11,300, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2,10,000 की बुक्स। क्लियर है ये? हाँ, अब और देखते हैं और क्या है हमारे पास यहाँ पे। ये हो गया, ये भी हो गया। अब उसके बाद आइए, हाँ, अब उसके बाद आते हैं अपन, ये 3% फिक्स डिपॉजिट है, ये भी हमारा एसेट है, इसको भी लिखेंगे। अच्छा, अब ये 80,000 का जो एसेट देख रहे हैं उसमें ये इंटरेस्ट भी जोड़ दो आप, है ना। ये भी हमारा क्या है, एसेट है, 1200 लेना बाकी है, लिखा है ना हमने। तो ये और ये दोनों को एक साथ लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट कितना, 80,000 और प्लस 1200 इंटरेस्ट, तो हो जाएगा 81,200। ये एसेट हो गया हमारा। हाँ, उसके बाद क्या है, हाँ, उसके बाद कैश है हमारे पास, ये देखो 2,000 और 24,200, मतलब 26,200, 26,200 कैश और बैंक, 2,000 और 24,200, कुल मिला के 26,200। और एक और चीज़ थी हमारे पास, अच्छा फर्नीचर हो गया है। अच्छा, फर्नीचर में डेप्रिसिएशन था ना, देखो ज़रा फर्नीचर में कहाँ गया, कहाँ गया, हाँ, फर्नीचर में भी डेप्रिसिएशन था, कितने का, 5,000 का। ये देखो, ये गलती की हमने यहाँ पे, अच्छा अभी लिखा ही नहीं है ना, हाँ फर्नीचर लिखना है, ठीक है। तो ये फर्नीचर 85,000 लेस डेप्रिसिएशन, कितना है, 5,000, तो ये हो गया 80,000। और क्या एसेट है, चलो देखते हैं। हाँ 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 हाँ, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब आपको ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ये देखो 4,500, ये भी आपका एसेट है, ठीक है। तो 4,500 ये भी लिख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,500, ठीक है। और देखिए ये भी हो गया अब हमारा। और हाँ, ये देखिए, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये हमारी लायबिलिटी है, तो इसको लायबिलिटी साइड लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, 8,400, ठीक है। चलो, अब उसके बाद क्या बचा, बस हो गया। ये मेरे ख्याल से अब बैलेंस शीट में हमको सरप्लस और लिखना बाकी है, मेरे ख्याल से बाकी सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो अब आते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे, ठीक है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं बन जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चलो, अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या क्या लिखना है देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये एंट्रेंस फी लिख लेते हैं, कितनी है एंट्रेंस फी, 25,500, और सब्सक्रिप्शन है 1,60,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें, सीधा सीधा है। तो ये मैं इनकम में लिखता हूँ, एंट्रेंस फी 25,500 और सब्सक्रिप्शन, ठीक है, कितना है, 1,60,000। हाँ, उसके बाद इनकम में देखिए क्या है, लेगेसी है 16,500, और ये 5,600 एंटरटेनमेंट इवेंट में से मिला है। 16,500 और 5,600, ये क्या है, ये आपकी लेगेसीज हैं, ठीक है।
और ये 5,600 जो है वो आपका एंटरटेनमेंट इवेंट में से आपको मिला है। ठीक है, नाउ ये हो गया। अब उसके बाद आइए, अक्रूड इंटरेस्ट है, वो भी हमारी इनकम है 1,200 रुपये, तो चलो वो भी लिख लेते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट कितना, 1,200। ठीक है, अब और क्या है, ये भी हो गया। ये डन 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 डन। हाँ, अब आइए एक्सपेंसेस पे, तो रेंट है हमारा कितना, 16,800। तो रेंट है वैसे 8,000 है, प्लस आउटस्टैंडिंग है 8,000, सॉरी 400, तो ये कितना हो गया, 16,800। ठीक है, सीधा सीधा भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैंने क्लैरिटी लाने के लिए उसमें अच्छे से लिखा है। 24,500 वेजेस और 7,200 है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। 24,500 और 7,200। ठीक है, किस किस के लिए था, वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, वेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। ठीक है, उसके बाद ये भी हो गया। ऑनरेरियम है 43,500 और ऑफिस एक्सपेंस है 45,000। 43,500 एंड 45,000, तो ये है आपका ऑनरेरियम है और ये है ऑफिस एक्सपेंस। उसके बाद ये भी हो गया। ठीक है, ये सब हो गया, ऑफिस एक्सपेंस हो गया। उसके बाद क्या है, हाँ अभी सब्सक्रिप्शन में ध्यान रखना है, सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट था, ये सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है, हमने एडजस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं किया है। ये देखो मार्किंग नहीं लगाई ना, मार्किंग लगाना बहुत ज़रूरी है, मार्किंग नहीं लगाई तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो सब्सक्रिप्शन में क्या है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। 1,60,000 का जो सब्सक्रिप्शन मिला है, अब ये बोल रहा है कि 3,500 पिछले साल का था और 4,500 का इस साल का बाकी है। तो ये 1,60,000 में से 3,500 पिछले साल का मैं माइनस कर दे रहा हूँ, प्लस 4,500 जोड़ दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, आपका 1,61,000, 1,61,000। हाँ, तो यहाँ पे वर्किंग आप कर देना, वर्किंग दिखानी पड़ेगी, ये कितना हो गया, 1,61,000। ठीक है, अच्छा दो चीज़ें और थी, डेप्रीसिएशन, तो एक डेप्रीसिएशन था आपका बुक्स के ऊपर और दूसरा डेप्रीसिएशन था फर्नीचर के ऊपर। ठीक है, बुक्स के ऊपर था 11,300 और फर्नीचर के ऊपर था 5,000, तो कुल मिला के हो जाता है 16,300 का डेप्रिसिएशन। क्लियर है ये, देख लो। हाँ, डन डन डन। चलो, तो मेरे ख्याल से सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो गई हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा सरप्लस आता है या नहीं आता। चलो, ये आ रहा है 56,500, दिस इज योर व्हाट, सरप्लस। देखते हैं आंसर कितना दिया है, 56,500 बराबर है। तो 56,500 क्या आ गया, ये आ गया सरप्लस। टोटल अब हमको करना पड़ेगा दोनों तरफ का, कितना आ रहा है, 151, 16,500, 5600 एंड 200,
तो बेटा ये टोटल जो है ना ये हो जाता है 209,800, 209,800। ठीक है, तो ये आ गया आपका टोटल। अब आपको ये बैलेंस शीट कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पे ये 56,500 जो है ना बेटा ये जोड़ देना है। तो कायदे से आपको क्या करना है, ये 3,12,000 यहाँ और 56,500 जोड़ दो, तो 3,12,000 प्लस 56,500 ये हो जाता है 368,500। तो यहाँ पे हम सीधा सीधा 368,500 लिखेंगे। ठीक है, प्लस 25,000 प्लस 8,400, तो ये टोटल आता है 401,900। देखें ज़रा क्या आंसर दिया है, बराबर है बैलेंस शीट का टोटल। अब एसेट साइड में देखें, वो आना चाहिए, दोनों आना चाहिए ना। तो 2,10,000 प्लस 81,200 और प्लस 80,000 प्लस 4,500। हाँ, यहाँ पे अब देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो एसेट साइड है, एसेट साइड आपका नहीं आ रहा है। तो क्यों नहीं आ रहा है उसे हमें देखना पड़ेगा कि हमने कुछ न कुछ हो सकता है छोड़ा हो। एक मिनट यहाँ पे देखो मैंने क्या गलती की है। वो दो दो बने हुए थे, तो मैंने गलती से ये कैश यहाँ पे लिख दिया है, ये कैश और बैंक। स्क्रॉल करने में मेरे से ये गलती हो गई है। तो 26,200 समझ गया ना, ये ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट के फिगर लिख दिए हैं। तो ये यहाँ पे कैश 2,000 और बैंक 24,200, ये 26,200 यहाँ पे लिखना था। तो आ गया आपका 401,900। ठीक है, तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा है, क्यों? क्योंकि एक एक चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना था। तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना आपकी मार्किंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर गलती होने की संभावना ज़्यादा है। तो चलो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बाय बाय। कोशिश करो पहले ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, ऐसे आगे नहीं बढ़ना। पूरा फ्रेश स्टार्ट करो, विदाउट एनी हेल्प। क्वेश्चन सामने रखो और पूरा सॉल्व करो। जब तक नहीं बनता ना तब तक आगे नहीं बढ़ना, अगला लेक्चर नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना। ठीक है, चलो बाय बाय।